फिर है देशभक्ति के बाद नंबर आता है गौ भक्ति। गौ माता की भक्ति करो, गौ सेवा। जननी माता जो है तुम्हारी, तुम्हें 6 महीने दूध पिलाती है, 7 महीने दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता आपको जिंदगी भर दूध पिलाती है। हर हिंदू भाई को चाहिए कम से कम एक गाय की सेवा कर लो। अगर तुम्हारे पास गाय पालने भर की जगह नहीं है तो गौशाला में जहाँ गायें हैं वहाँ एक गाय की सेवा के लिए अनुदान दे दीजिए, अपनी तरफ से सहयोग कीजिए। हमारी गौ माता भटकनी नहीं चाहिए, इधर उधर धक्का नहीं खानी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ आश्रम में सैकड़ों गौ माता रहती है। सब जनता के लोग वहां छोड़कर चले गए लूली लंगड़ी बूढ़ी गायों को। किसी ने कुल्हाड़ी मार दिया, वो भी गाय वहां पड़ी है, तो वहां पर सेवा कर रहे हैं। हमने वहां लगाया है 6 संतों को और 4-5 कर्मचारियों को, तो वे सभी गायें तंदुरुस्त हो गई है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था 1 साल की पहले ही रखवा दी जाती है और वे सब गायें खुश रहती हैं। जब मैं जाता हूं तो उठकर खड़ी हो जाती, मेरी ओर देखती हैं। वे पहचानती हैं कि मेन आदमी यही, इसको डील कर लो तो माल खाने को मिलेगा। कान वान हिलाती हैं, खुश होती हैं, हमको डील कर लिया उन्होंने। गाय की सेवा करो। जहां मैं सत्संग करता हूं 11,000 रुपये उस प्रोग्राम में उसको गाय माता के लिए दे देता हूं गौशाला में, कि 11,000 रुपये का मेरी तरफ से सहयोग। गाय की सेवा होनी चाहिए। गोपाल मणि महाराज गाय की सेवा में अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। पंडित कमल किशोर नागर ने 200-400 गौशालाओं का स्थापन किया है मध्य प्रदेश की धरती पर। वो भी गाय की सेवा बहुत करते हैं। इसमें भी बहुत से भक्त लोग बैठे जो गाय की सेवा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। गौ सेवा के लिए अधिक से अधिक दान भी देना चाहिए और गौ सेवा के लिए कुछ न कुछ अंश हमको निकालना ही चाहिए, क्योंकि गाय माता ऐसी है जो बोलती नहीं है, भूसा खाकर भी हमको दूध का अमृत पिलाती है। उसका नाम गौ माता है। और हिंदू भाइयों को गौ माता की सेवा खूब करना चाहिए और मुसलमान भाइयों को भी गौ माता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी दूध तो गाय का ही पिएगा, दूध तो भैंस का पिएगा। जिसका दूध पीते उसकी सेवा न कर सके तो जिंदगी धिक्कार है। हमारे गौ माता के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे कहूँगा गौ सेवा का दान पात्र सबको दर्शन कराइए और गौ सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए आपके पास दान पात्र आएगा, दर्शन कीजिए। उस गौ सेवा के दान पात्र में अधिक से अधिक अपना दान अर्पित कीजिए, ताकि गौ माता का भी आशीर्वाद मिले। गौ माता का आशीर्वाद बड़ा विचित्र आशीर्वाद होता है। पुलिस अफसर ओम प्रकाश जांगिड़ कोटा के ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा और बताया कि 7 दिन में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, मृत्यु हो जाएगी। तो वे घबरा गए। अपने घर से ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी थी, एक नल में पानी पीने गए। पानी पीकर उठकर खड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सी गायें दौड़ती हुई नल के पास आ रही हैं। तो उन्होंने पूछा, ये गायें कैसी आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, मारने आ रही क्या? लोगों ने बताया, नहीं, नल के पास गड्ढा है, उसमें पानी भरा है, पीने के लिए आ रही। दौड़ इसलिए रही, जो गाय पहले पहुंचेगी पानी पी लेगी और जो बात को आएगी पीने को नहीं पाएगी, पानी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे, तो आज मैं गायों को पानी पिलाऊंगा। तो उन्होंने नल का हत्था पकड़ा और 3 घंटे नल का चलाया और पानी भरा गड्ढे में। सब गायें पी पी कर चली गईं और उसके बाद वो फिर से पानी पीकर अपने ऑफिस को जा रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हो गए, अस्पताल गए, 3 घंटे में होश आया। 3 दिन में हाथ ठीक हुआ, घर को आए। चौथे दिन अपनी सर्विस में पहुंचे, ज्योतिषी मिला, बोला कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बोले एक्सीडेंट हुआ, हाथ में खुरा चाहिए और बाकी कुछ नहीं हुआ। बोले कि ऐसे बच कैसे गए, आपकी जीवन रेखा टूट चुकी थी, एक्सीडेंट में मरना था, बीच में कौन सा पुण्य कमाया? तो उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा के लिए मैंने केवल नल चलाया, 3 घंटे नल चला कर पानी पिलाया, उस गौ सेवा के पुण्य से मेरा जीवन सुरक्षित हो गया।